Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 23rd of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 जनवरी 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, और फिर आप वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कर पाओगे दीपक यादव एजुकेशन, आपको इस तरीके से चैनल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलता है तो दूसरा रास्ता क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक के नाम से एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये चैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे नीचे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उन सब का वीडियो का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ उन सब की पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसे जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है सीचल्स को। ठीक है, तो सभी लोग जाकर मैप में देखेंगे सीचल्स को, कहाँ पे ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन है। नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग टाइप करना, जिसको नहीं मालूम है वो एक बार जाकर मैप में अच्छी तरीके से देख ले, देन उसके बाद यहाँ पे आकर टाइप करे, जिससे वो लंबे समय तक याद रख पाएगा और उसकी मैपिंग पावर भी काफ़ी तेज होती रहेगी। ठीक है, डेली बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करते ही करते हैं। नाउ देख लिया हमने आज का क्वेश्चन। ना उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज का जो न्यूज़पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, हमारा वीडियो बहुत लेट हो चुका है। वो क्यों? क्योंकि जो है ऑलरेडी मैं इसे 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ सुबह से, और दोनों बार रिकॉर्ड करने के बाद उसमें साउंड प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो साउंड प्रॉब्लम थी, काफ़ी लो थी साउंड, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों टेक्निकल इशू देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे अभी मुझे नहीं मालूम कि अभी भी इसके अंदर साउंड रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, या वैसा ही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसी सिचुएशन होती है। अगर नहीं आती है तो फिर से चेक करके दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि हाँ साउंड रिकॉर्ड हो रही होगी। ठीक है, और गाइज उसी के साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज से न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमारे थोड़ा सा चेंज है। वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको एक छोटा सा चेंज बताऊँगा क्या करा गया है। और वो एक छोटा सा चेंज वो पूरे यूट्यूब पर इस न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो को सबसे ज़्यादा बेस्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल्स सारे डिस्कस करूँगा, एडिटोरियल यानी मेंस रिलेटेड आर्टिकल्स डिटेल में डिस्कस करे जाएंगे। ठीक है, ये दोनों डिटेल में डिस्कस करे जाएंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो डिटेल में डिस्कस करे जाएंगे। कंप्लीट आपको एक वीडियो मिल जाती है, और इस वीडियो के अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी। ठीक है, अपने आप इजीली वीडियो को देख के अपने नोट्स बना सकते हो। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे ये वीडियो प्रिपेयर करा जाएगा। ठीक है, तो वो छोटा सा चेंज किया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। ओके, नाउ यहाँ पे पेज नंबर 1 पे सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, ये वाला। इस वाले आर्टिकल के अंदर बताया गया फार्मर प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड आर्टिकल है। अब आप लोगों को मालूम है फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि सेंटर ने, केंद्र सरकार ने 3 फार्म बिल्स को पास किए थे। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना यह है कि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तीनों फार्म बिल्स के क्या क्या नाम है। ठीक है, उन 3 फार्म बिल्स के क्या नाम है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। उन फार्म बिल्स को पास करा गया। अब वो फार्म बिल्स जब पास करे गए तो उसको उसमें लगा हमारे किसान भाइयों को कि उनका नुकसान है, एमएसपी वगैरह ये सारी चीज़ों में उन्होंने थोड़ा सा अपना नुकसान देखा, तो उसके रिगार्डिंग में प्रदर्शन करने लगे, प्रोटेस्ट करे। दिल्ली में, सॉरी, हरियाणा में प्रोटेस्ट किया। देन उसके बाद वो दिल्ली की साइड बढ़ गए। दिल्ली के बॉर्डर पे काफ़ी टाइम से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है सरकार के बीच में और फार्मर के बीच में कि भाई कोई सॉल्यूशन निकल जाए। फार्मर की मांग यह है कि जो ये फार्म बिल्स को पास करा है इनको पूरी तरह से रिपील कर दिया जाए, पूरी तरह से हटा दिया जाए, पूरी तरह से विड्रॉ कर दिया जाए। ये फार्मर की मांग है, लेकिन सरकार इसको सुन नहीं रही है। और दूसरी चीज़, सरकार और फार्मर के बीच में काफ़ी हद तक टॉक्स हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक बातें हो चुकी हैं बैठ बैठा के, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, फिर उसके बाद रिसेंटली एक और बातचीत हुई और उस बातचीत के अंदर सिचुएशन और बिगड़ गई। वो क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया, सरकार ने बोला कि भाई हम लोग कुछ भी कंसेशन आपको ऑफ़र नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हम आप लोगों को राहत नहीं दे पाएंगे, कुछ भी चीज़ हम लोग अपनी साइड से ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। सरकार ने सीधे सीधे यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, सारे प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को ये बोल दिया सरकार कुछ नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी। ठीक है, कोई उम्मीद ना रखो। तो इस तरीके का यहाँ पे
बयान दिया जो कि आर्टिकल को पेंडिंग कर देता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अब कब नेक्स्ट जो है डेट आएगी, कब अगली बार ये लोग किस दिन बात करेंगे, कौन सी डेट में बात करने वाले हैं, ऐसी कोई भी डेट भी नहीं बताई गई है। मतलब कि विवाद थोड़ा सा लड़खड़ा गया यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा सिचुएशन और बेकार हो गई है। तो ये सिचुएशन थी यहाँ पर, और कुछ है नहीं यहाँ पर, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। ठीक है। और जो फार्मर प्रोटेस्टिंग रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल है, थोड़ा सा और ज़्यादा गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है नाउ। और उसके बाद आज का नेक्स्ट आर्टिकल, और यह है यूपीएससी रिलेटेड। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने आज का थंबनेल भी यूपीएससी का लगाया है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई भी सेकंड अटैम्प्ट नहीं होने वाला यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जिसने भी चाहा था कि जिसने भी एग्ज़ाम दिया था अक्टूबर 2020 में। ठीक है। आप लोगों को मालूम है 4 अक्टूबर 2020 में जो प्रीलिम्स हुआ था, ठीक है, और जो प्रीलिम्स हुआ था उसके बाद लोगों ने ये सोचा था कि वो लोग दोबारा एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। ठीक है। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। और तो उन लोगों ने सोचा कि वो लोग दोबारा एग्ज़ाम दे पाएंगे, और उन्होंने अपील करी सरकार से। देन उसके बाद सिचुएशन ये बनी कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, और यहाँ पे फाइनली बता दिया गया कोई सेकंड अटैम्प्ट नहीं आएगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्होंने पिछले साल यहाँ पर सोचा था कि हाँ भाई एक और अटैम्प्ट मिलेगा उन लोगों को, जिन्होंने भी यहाँ पे अपील करी थी कि एक और अटैम्प्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, कोई सेकंड अटैम्प्ट नहीं मिलने वाला, यहाँ पर बता दिया गया, सिंपल। ओके। नाउ आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद पेज नंबर सेकंड के ऊपर आएंगे। यहाँ पे दिल्ली रिलेटेड देखेंगे थोड़ा बहुत। दिल्ली में टेम्परेचर की साइड अगर हम बढ़ें तो दिल्ली के अंदर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो बिलो नॉर्मल पहुंच चुका है। सेटल्स एट 4.2 डिग्री सेल्सियस पे सेटल डाउन हो चुका है। और आप समझ सकते हो 4.2 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा यहाँ पर आप कूल डाउन होगा। ओके ना। उसके बाद पेज नंबर 3 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 3 पे कोई डिस्कस करने लायक आर्टिकल है नहीं। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 4 पर आएंगे। पेज नंबर 4 पर भी हमारे लिए कोई आर्टिकल्स नहीं है जो कि हम लोग डिस्कस करें। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए यहाँ पे आर्टिकल। पेज नंबर 5 पे अगर हम देखें, नथिंग। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं हम लोग पेज नंबर 8 के ऊपर। और पेज नंबर 8 पे यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया। ठीक है। कि जो सरकार है वो कोई कंसेशन नहीं प्रोवाइड करवाएगी फार्मर को, यहाँ पे ऐसा बोला गया। अभी हम लोगों ने पेज नंबर 1 पे इसको डिस्कस किया है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर वो भी देखा अभी कि सेकेंड अटैम्प्ट के बारे में। जो यूपीएससी का सेकेंड अटैम्प्ट है वो नहीं दिया जाएगा, कोई सेकेंड अटैम्प्ट नहीं होने वाला। ठीक है। कुछ लोगों ने सोचा था कोविड-19 से परेशान होके कि उन लोगों ने अपील करी थी कि सरकार से कि भाई यूपीएससी का दूसरा अटैम्प्ट होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई अटैम्प्ट नहीं होगा, जैसा चलता था वैसा रेगुलर चल रहा है नाउ। उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 9 पे आप लोगों को सामने ये दो आर्टिकल दिखेंगे। ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ इनके अंदर क्या बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ब्राज़ील और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी गई है। अगर हम बात करें ब्राज़ील के जो ये एम्बेसडर हैं, इन्होंने बोला इंडिया और ब्राज़ील को अपने रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा अच्छे करने चाहिए। अगर हम देखें लगातार मॉडर्न अप्रोचेस के ऊपर आगे बढ़ता रहना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे इनके द्वारा ये भी बोला गया, देखो पहली बात तो ये चीज़ है कि इंडिया के द्वारा बोला गया था कि जो ब्राज़ील है उसको वैक्सीन्स दी जाएंगी। ठीक है। इंडिया से भेजी जाएंगी वैक्सीन्स ब्राज़ील को। लेकिन यहाँ पे ये डिले हो चुका था क्योंकि इंडिया के अंदर खुद अप्रूवल लेट हुआ था। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हाँ भाई वैक्सीन का अप्रूवल हो चुका है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होने वाली 1-1.5 महीने पहले की बात है। लेकिन फिर उसको हमने डिले कर दिया था कि भाई उसके ऊपर और टेस्टिंग की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था उसी समय कि ब्राज़ील को देंगे, लेकिन उस समय इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर नहीं हो पाई, तो वो डिले हो गया था। तो फिर यहाँ पे इन्होंने ब्राज़ील के एम्बेसडर ने बोला जो ये वैक्सीन्स का जो रिलीज़ होना ये डिले हुआ है, देर हुई है इसके अंदर, वो एक अंडरस्टैंडेबल है, ये समझते हैं अच्छी तरीके से। और उसके बाद इनके द्वारा बोला गया इंडिया और ब्राज़ील को अपने रिलेशंस को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। और कैपेसिटी है दोनों के अंदर कि दोनों अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नई नई चीज़ें जितने भी मॉडर्न अप्रोचेस हैं उनको देखते हुए ये दोनों आगे बढ़ सकते हैं। ओके नाउ उसके बाद यहाँ पे जो बराबर वाला आर्टिकल है, अगेन वो वैक्सीन के बारे में, और वो है कोवैक्सीन के बारे में। ठीक है। इंडिया के अंदर दो वैक्सीन्स हैं, याद रखना। कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, जो कि लगातार जारी हैं जिनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। नाउ कोवैक्सीन के बारे में बताया गया, जो कोवैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो अगेंस्ट यूके स्ट्रेन नॉट प्रूवन येट, यानी कि अभी तक हम लोगों को ये जो कोवैक्सीन है इसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं देखा गया अगेंस्ट दी यूके स्ट्रेन। अभी आप लोगों को मालूम है कि यूके के अंदर
यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक कोरोना वायरस नए टाइप का एक नया वेरिएंट फैल चुका था, ठीक है, जिसका नाम था B.1.1.7 करके कुछ इस वेरिएंट का नाम था, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस वेरिएंट जो है काफ़ी खतरनाक हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही बोला जा रहा है कि जो कोवैक्सीन जो है, दूसरी वाली जो वैक्सीन है, एक है कोविशील्ड, ठीक है, और दूसरी है कोवैक्सीन। जो कोवैक्सीन है वो कोई इफेक्टिवनेस अभी इसका कोई हमारे पास प्रूवन नहीं है कि भाई ये यूके के जो नया वाला वायरस है उसको बीट कर पाएगी, ऐसा कोई हमारे पास कोई इफेक्टिव डेटा नहीं आया है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये वाला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या क्या बातें करी गई हैं, म्यांमार, मॉरिशस, सीचेल्स, इन सबको कोविशील्ड दी जाएगी, ठीक है, कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी। तो इंडिया ने डिसाइड किया है इन सबको जो है कोविशील्ड वैक्सीन देगा। किसे किसे एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, म्यांमार, मॉरिशस और सीचेल्स को। सीचेल्स आप लोगों को आज मैप के अंदर भी देखना है ना। अगर हम बात करें वैक्सीन जो है ये किसने बनाई है इंडिया के अंदर, वो बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि पुणे के अंदर है, ठीक है। अगर हम बात करें म्यांमार में कम से कम 15 लाख डोजेस भेजे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद मॉरिशियस में 1 लाख डोजेस भेजे जाएंगे, सीचेल्स में 50,000 डोजेस भेजे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग वैक्सीन को सेंड करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ी बात इंडिया क्यों कर रहा है, इंडिया यहाँ पर कर रहा है, देखो इंडिया को करना यहाँ पे कर क्यों रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इन चीज़ों से रिलेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से बेहतर होते रहेंगे बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ, है ना, और भी चीज़ें हम लोग इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ पर एक और आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली अभी हम लोगों ने बात करी थी कल ही कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके अंदर आग लग गई है, और आग लगने के बाद वहाँ के जो आप कह सकते हो सीईओ हैं अदर पूनावल्ला, तो इनके द्वारा बताया गया है जो उस जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो आग लगी है उससे कितनी बर्बादी हुई है, 1,000 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी बताई गई कि जो देखो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हमारी तो वैक्सीन बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, तो जो वैक्सीन बन रही है वो बिल्कुल सेफ है। उनके दूसरे वाले हेडक्वार्टर दूसरे ऑफिस में आग लगी है, जहाँ पे कोविशील्ड बन रही है वो बिल्कुल सेफ है। जहाँ पे दूसरे वैक्सीन बन रही थी, शायद वो बीसीजी वैक्सीन बन रही थी वहाँ पर, हाँ देखो ये लिखा हुआ है बीसीजी और रोटा वायरस वैक्सीन बन रही है वहाँ पर, उस वाली जगह पर आग लगी है, ना कि जहाँ पे कोविशील्ड बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैक्सीन है वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन नुकसान काफ़ी तगड़ा हुआ है ना। उसके बाद आएंगे पेज नंबर 10 के ऊपर। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे आप लोगों को ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसमें क्या बात हुई, सीबीआई बुक्स कैम्ब्रिज एनालिटिका अनदर फर्म इन डेटा थेफ्ट केस। तो सीबीआई ने यहाँ पे कैम्ब्रिज एनालिटिका को आप कह सकते हो एक दूसरे डेटा थेफ्ट केस में बुक कर लिया है, यानी अब इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और इसने करा क्या है, जो डेटा है उसका चोरी किया है, ठीक है, डेटा चोरी किया है, फेसबुक से डेटा निकाला है, तो डेटा चोरी करने के केस में जो है इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ यहाँ पे अगर आप लोग डिफरेंस बताना चाहो तो एक बार बता सकते हो सीबीआई और सीआईडी के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने केस बुक किया कैम्ब्रिज एनालिटिका के अगेंस्ट, ठीक है, इसको सॉरी इसको बुक कर लिया गया है। और अगर हम बात करें इसने करा क्या है, इसने इलीगल जो है डेटा निकाला है, पर्सनल डेटा निकाला है, कम से कम 5.62 लाख का, 5,62,000 लोगों का जो है फेसबुक से डेटा निकाला है एक एप्लीकेशन के थ्रू। तो फिर इसको आप कह सकते हो जब इन्होंने डेटा निकाला तो ऑब्वियस सी बात है एक तरीके से इलीगल काम हो रहा है, लोगों का डेटा चोरी करा जा रहा है। तो उस चोरी के केस में सीबीआई ने उसको बुक किया है ना, उसके ऊपर अब कार्रवाई करी जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अभी ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका अभी रिसेंटली एक बार न्यूज़ के अंदर था, हम लोगों ने कवर भी किया था एक बार, और ये ऐसा काम कर चुका है, दोबारा इसका ये काम करना है, ठीक है, दोबारा इसने ये काम करा है। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल नीचे की साइड ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बात करी गई, इंडिया प्रोपोजेस टू एक्सपेंड रिसर्च टूरिज्म इन द आर्कटिक। तो जो आर्कटिक है वहाँ पे इंडिया अपनी जो रिसर्चेस हैं उनको बढ़ाने वाला है, अपना जो टूरिज़्म है उसको बढ़ाने वाला है, ठीक है। कहाँ पर, आर्कटिक के अंदर। अब यहाँ पे जो रिसर्चेस हैं वो कौन कौन से लेवल पर बढ़ने वाली हैं, नई नई ड्राफ्ट पॉलिसी लाई जाएंगी जिसमें हम लोग ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन करने वाला है आर्कटिक के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ एक रटने वाली चीज़ भी याद रख लेना जो कि क्वेश्चन में बन सकती है। देखो आर्कटिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये कि ये याद करने वाली है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन लॉन्च किया था आर्कटिक में 2017 में, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कि ये डायरेक्टली बन सकता है। तो इसके द्वारा यहाँ पे यही चीज़ है इस आर्टिकल के अंदर की जो
इंडिया है वो आर्कटिक रीजन के अंदर वो अपने थोड़ा सा और टूरिज़्म रिसर्चेस और ज़्यादा बढ़ाने वाला है, साइंटिफिक रिसर्चेस बढ़ाने वाला है, टूरिज़्म बढ़ाने वाला है, मिनरल ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने वाला है। कहाँ पर? आर्कटिक रीजन के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 11 पे आएंगे। पेज नंबर 11 कम्प्लीटली एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ है और पेज नंबर 12 भी तो हमारे लिए काम के हैं नहीं दोनों। उसके बाद पेज नंबर 13 दैट इज़ वर्ल्ड पेज पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि जो बाइडन जो है एज अ यूएसए प्रेसिडेंट वो बैठ चुके हैं ऑफिस के अंदर। देन उसी से रिलेटेड काफ़ी हद तक आर्टिकल कवर करे जा रहे हैं। नाउ जो पेज नंबर 13 के ऊपर एक ही आर्टिकल जो कि आपके पढ़ने लायक और जहाँ से आप कह सकते हो क्वेश्चन आने के भी चांसेस बन जाते हैं, वो यही आर्टिकल है। यहाँ पर क्या बताया गया, ये देखो, बाइडन रेस्पेक्ट सक्सेसफुल इंडिया यूएस टाइज, यानी कि इंडिया और जो अमेरिका के टाइज हैं उनको सक्सेसफुली बाइडन ने रेस्पेक्ट भी किया है। बाइडन काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हुए आए हैं इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स को। तो उसी के बारे में बताया गया, कुछ पिछले साल कुछ पास्ट का हिस्ट्री खोली गई है कि यहाँ पे 2018 में जो है, सॉरी 2008 में जो बाइडन विजिट करा था जो बाइडन ने इंडिया को, ठीक है। उसके बाद एक बार और 2013 के अंदर, 2008 के बाद 2013 के अंदर बाइडन ने विजिट किया इंडिया को, ठीक है, दोबारा। उसके बाद 2014 में इन्होंने एक जॉइंट सेशन को चेयर करा यूएस कांग्रेस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच का, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो रिलेशंस जो इंडिया और यूएस के हैं वो बाइडन के अंदर भी, बाइडन अंडर द रिलेशनशिप सॉरी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाइडन, ये भी हमारे रिलेशंस अच्छे रहने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात हम लोग को यही देखना है कि हमारे रिलेशंस किस तरीके से रहते हैं एक नया प्रेसिडेंट आता है तो उसके अंडर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी हद तक देखा है पिछले सालों को, अगर हम एनालाइज करें, पिछले सालों को अच्छी तरीके से सर्च करें तो फिर उस चीज़ों में अगर हम निकाल सकते हैं वो ये है कि हमारे रिलेशंस इंडिया और यूएस के बीच में अंडर दी जो बाइडन वो काफ़ी अच्छे हैं, जो बाइडन से ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, बस यहाँ पे और कुछ इतना है नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है, बस यही दिया है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। यहाँ पे इकॉनमी रिलेटेड आर्टिकल है जो कि हम कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर ये बताया गया है। अब इस वाले आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बढ़ा दिया है स्केल बेस्ड टाइटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए टफ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आ चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि अगर ये जो आप कह सकते हो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आरबीआई ने सजेस्ट किया है एनबीएफसी के लिए, वो किस लिए हेल्प करेंगे? वो हेल्प करेंगे कि भाई जो भी वहाँ पे रिस्क वगैरह है उनको प्रिवेंट करा जा सके। कोई भी सिस्टमेटिक रिस्क है टू काउंटर दी फाइनेंशियल सिस्टम, उन सबको प्रिवेंट करा जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रिस्क वगैरह ना हो, इतना कम हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आरबीआई नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए ये हो जाता है ये वाला आर्टिकल भी अच्छा खासा। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक और आर्टिकल इसी पेज पर, और आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है प्रीलिम्स से रिलेटेड, वो ये है। यहाँ पर क्या बताया गया, पैंडेमिक यानी कोविड-19 की वजह से सिचुएशन सभी की ख़राब हुई, लेकिन यहाँ पर बताया गया पैंडेमिक ने पुश करा जो राज्य हैं उन्हें, स्टेट्स को, कि वो लोग उधार लें बाय 82.5% से ग्रो हुआ, यानी कि बोरोइंग्स जो हैं वो 82.5% से बढ़ी हैं। लोगों ने खूब बोरो करा है, राज्य ने, स्टेट्स ने खूब बोरो करा है इस पैंडेमिक की वजह से। ऑब्वियस ही बात है कि पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन ख़राब रही और आप कह सकते हो जीडीपी ग्रोथ डाउन रही, इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन रही, पैसा था नहीं लोगों पे। दैन उसके बाद यहाँ पर स्टेट्स को क्या करना पड़ा, बोरो करना पड़ा, पैसा मांगना पड़ा। और लगभग यहाँ पे अमाउंट भी बताया है कितना बोरो किया है। अगर हम बात करें पिछले महीने दिसंबर की, तो 11 दिसंबर का अगर डेटा है, 11 दिसंबर तक, पिछले साल 11 दिसंबर तक 2020 में जो हमारा अभी पिछला साल निकला है, जो स्टेट्स हैं उन्होंने 4.6 लाख करोड़ रुपीस मार्केट से आप कह सकते हो बोरो करे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा अमाउंट बोरो करा गया है। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी हो सकता है जीएसटी में शॉर्टफॉल देखने को मिला। ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों ने पिछले साल के जो काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर करे हैं जीएसटी से रिगार्डिंग, तो मंथली जीएसटी कलेक्शन है वो शुरुआत में बहुत कम हो रहा था। नाउ अब थोड़ा सा लाइन पर आया है अपने वापस, थोड़ा सा सही हो रहा है पिछले 1-2 महीने से। उससे पहले तो जो जीएसटी कलेक्शंस था वो बहुत ही कम था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम था। नाउ
गाइज इसी के साथ आज के जो हमारे प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल है वो ख़त्म होते हैं। चलते हैं हम एडिटोरियल पर, और मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जिसके लिए आपने अभी तक वेट किया है और मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे जो अब मैं बताने वाला हूँ, जैसे एडिटोरियल्स है, जैसे आज है सैटरडे। ठीक है, आज के जो ये एडिटोरियल्स हैं, 2 3 4 जितने भी एडिटोरियल हैं, ये आप लोगों को आज रीड करने हैं। ठीक है, आज आप लोग आराम से इसको रीड करना। आप इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी। ठीक है, इसमें फ़ायदा आपका है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, जो मैं आपको ये नई चीज़ बता रहा हूँ, रीडिंग हैबिट बनेगी। कितना आप समझ पाते हो ये बनेगा। फिर इसके बाद ये क्या होगा, जैसे सैटरडे का एडिटोरियल्स हैं ये मैं मंडे को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये जो एडिटोरियल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे चारों में, जैसे कि यहाँ पे है एडिटोरियल अच्छे खासे हैं, ये है, उसके बाद इसके नीचे वाला भी है। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल्स हैं इनको मैं मंडे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। यानी अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, 5 10 15 मिनट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रीलिम्स तो हम कवर कर ही रहे हैं, मेंस को अच्छे से हिट करने वाले हैं, प्रीलिम्स को अच्छे से हिट करने वाले हैं। मतलब आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और घूमने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको जितने मेरी तरफ से आप कह सकते हो मैं कोशिश कर पाऊंगा मैं सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूं। टेलीग्राम पे आपको वो सब मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो है ये तरीका आप कह सकते हो बिल्कुल यूनिक है, और यहाँ पे बिल्कुल अलग बन जाता है अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस। और हम लोग आपको पहले देखो क्या होगा, आप रीडिंग करोगे, आपका ओपिनियन बिल्डअप होगा थोड़ा थोड़ा। क्योंकि देखो द हिंदू न्यूज़पेपर ऐसा है जो कि रीड करने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, इसकी कुछ इंग्लिश इस तरीके से लिखी जाती है, वो सबसे ज़्यादा परेशानी करती है। ठीक है, जो कि आप कह सकते हो जिनकी इंग्लिश वीक है। और इंग्लिश वीक है तो भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, रीड करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी हो, आगे बढ़ोगे, वो काम करोगे, स्ट्रगल थोड़ा सा होगा, लेकिन आगे वो आप कह सकते हो वर्थ रहेगा, और आगे आपके काम का रहेगा, है ना। आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक बार रीड करना, ये वाला एडिटोरियल रीड करो, इसके नीचे वाला एडिटोरियल रीड करो, पहले छोटे छोटे एडिटोरियल रीड करो। देखो मेरा कितना समझ पा रहा हूँ, कितना ओपिनियन बिल्डअप कर पा रहा हूँ। जितना समझ पा रहे हो उतना समझ लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है मंडे में हम लोग ये 4 एडिटोरियल डिस्कस कर लेंगे डिटेल के अंदर। फिर उसके बाद जो मंडे का एडिटोरियल है मैं आपको रीड करने के लिए दूंगा, आप रीड करना। उसके बाद जो मंडे के एडिटोरियल्स हैं वो हम लोग ट्यूसडे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, विद द प्रॉपर फॉर्मेट। साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कैसे आंसर लिखना है। मतलब आपका काम हो गया, रोज एक वीडियो देखनी है ये वाली न्यूज़पेपर एनालिसिस की, और आपका प्रिपरेशन करंट अफेयर्स का द हिंदू से कंप्लीट हो चुका है A to Z। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए लिया है, और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को डेफिनेटली इससे। तो गाइज आप लोग बताना कैसा सजेशन लगा है आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में, और कुछ इसमें ऐड करना हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ करते हैं आज का अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड, और इन एडिटोरियल्स को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल वाले हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना, इस वजह से ना, तो अगर हम ये चीज़ कल लेकर आते तो कल वाले आज हम डिस्कस कर लेते। तो कोई बात नहीं, ये वाले हम मंडे डिस्कस करेंगे। कल का आर्ट, क्योंकि संडे में क्या होता है एडिटोरियल नहीं आते। ठीक है, संडे में एडिटोरियल नहीं आते। संडे में जो हमारा साइंटिफिक न्यूज़ आएंगी, कुछ साइंस एंड टेक से रिलेटेड, उन सबको हम कवर कर लेंगे। लेकिन उसके बाद मंडे में हम इन वाले एडिटोरियल्स को देख लेंगे। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ करते हैं अपना आज का एनालिसिस ख़त्म, और वेट करना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे ये वाला आर्टिकल है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर जो आग लगी है, ठीक है, उससे रिगार्डिंग आर्टिकल है। ठीक है, कि हमारी वैक्सीन सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद ये वाला आर्टिकल, यहाँ पर आप लोगों को ये वाला आर्टिकल जो देखने को मिलेगा, इसमें क्या बताया गया, इसमें जो है फार्मर्स रिलेटेड जो है आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद जो फार्मर प्रोटेस्ट है हमारा, और कि अभी यहाँ पे जो है सरकार ने बोला कि 18 मई तक सस्पेंड करेंगे, वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया था, इसको देख लेना। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक बार रीड करना। यहाँ पे बताया गया है यूएस कैपिटल, आप कह सकते हो जो अटैक हुआ है वहाँ पर यूएस के अंदर जो अभी बवाल देखने को मिला था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी आप लोग रीड करो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो गाइज इससे दो जने का फ़ायदा है आप लोगों का, एक तो ओपिनियन बिल्डअप होगा पूरी तरह से। ठीक है, दो जने का कहाँ, एक ही जने का तो फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है भाई बहुत है। ओपिनियन बिल्डअप होगा, दूसरी चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से न्यूज़पेपर टैकल कर पाओगे, और यहाँ पे आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है। मंडे का वेट करो और मंडे का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना ज़रा। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और मिलेंगे आप लोगों से कल अपने साइंस एंड टेक की न्यूज़ के साथ, द हिंदू के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।